नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य गुरा फ्रॉम शेयर इंडिया और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडेक्स की जिसके ऑप्शंस कुछ ही साल पहले लॉन्च हुए हैं, लेकिन आज वो ऑप्शंस सारे ट्रेडर्स की पसंद बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है फिन निफ्टी। एनएससी ने फिन निफ्टी के ऑप्शंस लॉन्च किए थे जनवरी 2021 में, और आज ये ऑप्शंस में सारे ट्रेडर्स को ट्रेड करना है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में क्या है, वो क्या होता है और हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आज क्यों ये ट्रेडर्स की पसंद बन रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और फिन निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इस इंडेक्स में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज इंक्लूडेड है। इस इंडेक्स में 20 कंपनीज इंक्लूडेड है और इन 20 कंपनीज में से मैं आपको बताऊं तो टॉप 3 कंपनीज वेटेज वाइज जो है वो है HDFC बैंक जिसका वेटेज है 23.64%, ICICI बैंक जिसका वेटेज है 20% एंड HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका वेटेज है 15.78%। इफ मैं बात करूं कि ये टॉप 3 कंस्टिट्यूएंट्स का कंबाइंड वेटेज, तो ये टॉप 3 कंस्टिट्यूएंट्स के कंबाइंड वेटेज है ऑलमोस्ट 58 to 59%। इफ ये कंबाइंड वेटेज को लेके आप कोई डायरेक्शनल एल्गो बना सकते हो तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि इफ ये टॉप 3 कंस्टिट्यूएंट्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं देन देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि फिन निफ्टी उसी डायरेक्शन में मूव हो। और इफ आपने इस पे एक एल्गो बनाया है और आप इस थियरी पे डिस्क्रिशनरी भी काम कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही फिन निफ्टी सारे ट्रेडर्स की पसंद बनने लगा। एनएससी ने जब फिन निफ्टी के ऑप्शंस लॉन्च किए थे जनवरी 2021 में, तब फिन निफ्टी के ऑप्शंस एक्सपायर होते थे एवरी थर्सडे को। लेकिन एनएससी ने सितंबर 2021 में एक अनाउंसमेंट किया जो एनएससी का मास्टर स्ट्रोक था। इस अनाउंसमेंट में एनएससी ने बताया कि अब से फिन निफ्टी के ऑप्शंस एवरी थर्सडे नहीं एवरी ट्यूसडे एक्सपायर होंगे। स्टार्टिंग में जनवरी 2021 के बाद फिन निफ्टी के ऑप्शंस में काफी कम वॉल्यूम हुआ करता था, लेकिन जब फिन निफ्टी के ऑप्शंस ट्यूसडे एक्सपायर होने लगे तब बहुत सारे ट्रेडर्स फिन निफ्टी के ऑप्शंस को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने लगे एवरी ट्यूसडे, और धीरे धीरे फिन निफ्टी के ऑप्शंस में भी वॉल्यूम जनरेट होना चालू हो गया। और आज फिन निफ्टी के ऑप्शंस में काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है and every trader can try trading in fin nifty options by trading with smaller quantities and keeping risk management in place। और एक रीजन जिसकी वजह से फिन निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडर्स की पसंद बन रहे हैं वो है कि रिसेंटली कुछ महीनों पहले एनएससी ने फिन निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जो 100 हुआ करता था उसको 50 कर दिया। यानी अब आपके पास एवरी 50 डिफरेंस पे आपको एक फिन निफ्टी के ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मिलता है, जिसकी वजह से आप और भी इफेक्टिवली फिन निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। वन मोर रीजन जिसकी वजह से डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स फिन निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एल्गोस। यानी बहुत कम एल्गोस अभी फिन निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हैं जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के बेनिफिट में है। हम इसको थोड़ा और समझते हैं। समझो दोस्तों कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और हमें ये तो पता ही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत सारे ट्रेडर्स HFT प्लेयर्स ट्रेड करते हैं और आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो आप एक्चुअली उन एल्गोस एंड HFT प्लेयर्स को compete करते हो। लेकिन क्योंकि फिन निफ्टी में उतने एल्गोस या फिर HFT प्लेयर्स अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं या फिर एक्टिव है लेकिन कम क्वांटिटी के साथ एक्टिव है, तो आपका कंपटीशन काफी हद तक कम हो जाता है और आप एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे रीजंस की वजह से आज बहुत सारे ट्रेडर्स को वीकली 2 एक्सपायरीज मिलने लगी है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी और थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी है पैसे कमाने की। इफ आपको भी फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आप थोड़े क्वांटिटी से रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ अब फिन निफ्टी के ऑप्शंस में एवरी ट्यूसडे को
स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ आप फिन निफ्टी के ऑप्शंस में क्वांटिटी या फिर ओवर क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, चांसेस है आपको हाई स्लिपेजेस की। और फिन निफ्टी के ऑप्शंस अभी भी ट्यूसडे के अलावा बहुत ज्यादा इनलिक्विड है। सो इफ आप ट्यूसडे के अलावा फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना है और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ही चलना है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी में फिन निफ्टी ने क्या मूव दी। दोस्तों ये है फिन निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। ट्यूसडे को फिन निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी। फिन निफ्टी तेजी करते हुए 17,700 के भी ऊपर चली गई और वहां से हमें एक मंदी की ट्रेंड दिखाई दी फिन निफ्टी में, जहां फिन निफ्टी नीचे आते आते 17,450 के आसपास आ गई। लेकिन दोस्तों ये मूव सिर्फ फिन निफ्टी ने एक ही बार नहीं बहुत बार दी है। फिन निफ्टी ने वापस तेजी करी 17,650 के आसपास आई, फिन निफ्टी ने वापस मंदी करी 17,500 के नीचे आई। फिन निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थी एंड ये वोलेटिलिटी का रीजन है फॉरेन मार्केट्स। अगर आप ट्यूसडे को निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको पता होगा कि मार्केट ट्यूसडे को बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था बिकॉज ऑफ फॉरेन मार्केट एंड न्यूज रिलेटेड टू फॉरेन बैंक्स। मंडे को भी आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक शार्प डाउनफॉल दिया था। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरेन बैंक्स, एसवीबी एंड अदर बैंक्स, यूएस की बैंक्स, जिसके वजह से मार्केट शार्प फॉल दे रहा है और मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। ट्यूसडे भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था इंक्लूडिंग फिन निफ्टी और 230 तक फिन निफ्टी में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि मार्केट ना ही नॉन डायरेक्शनल था ना ही मार्केट का डायरेक्शन का अंदाजा लगा पा रहे थे। ऐसे मार्केट में जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल भी नहीं होता और डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं लगता तब थीटा डीके स्ट्रेटेजीज में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मंडे को डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटेजीज में काफी अच्छा काम हुआ, लेकिन ट्यूसडे को थीटा डीके स्ट्रेटेजीज में काम करना 230 तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन 230 के बाद फिन निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में आ गए और उसके बाद फिन निफ्टी ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है थीटा डीके प्लेयर्स को या फिर ऑप्शन सेलर्स को मार्केट में पैसे कमाने की। As an buyer or an option seller, if you are in the market, then market will give you opportunities to earn money। सिर्फ एक ही चीज है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना है और आपको मार्केट में टिका रहना है। अगर आप अपना डेली लॉस लिमिट मॉर्निंग में ही या फिर 12-1 बजे ही आपका डेली लॉस लिमिट हिट हो जाता है तो फिर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी भी देगा, फिर भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। ऑलवेज मेक श्योर कि आप इतना भी ज्यादा लॉस ना कर लो कि मार्केट सामने से आपको अपॉर्चुनिटी दे और वो पैसे आप ना कमा पाओ। आज 230 के बाद फिन निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में गई और जिस जिस ऑप्शन सेलर्स को 230 तक पैसे लगे थे उन सारे ऑप्शन सेलर्स ने 230 के बाद फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ही पैसे रिकवर तो किए ही बल्कि प्रॉफिट भी किया। दोस्तों यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट और पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।